सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इस वक्त सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। होने के बावजूद, 1 साल की एफर्ट के थकावट के बावजूद, हमें अभी भी जब तक इस पे फुली हम काबू पा नहीं जाते, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। उसमें 2 चीज़ें हैं। हमने बड़ी अच्छी तरीके से कोशिश की कि हमारी मईशत पे असर कम से कम हो, और वो बिल्कुल आप सब के लिए, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी में हो, ट्रेडर्स कम्युनिटी में हो, बाकी सेक्टर्स में हो या आम पब्लिक हो, अब सब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिज़नेस मईशत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ओपन रहे। उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी जो है वो महफूज रहें, और हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो भी जो है वो डिज़ीज़ को काबू में रख सके। ये 3 जो है प्रायोरिटीज़ हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात और सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सूबे में कोरोना सूरत हाल और जो आज अहम इजलास के बाद कोरोना से मुतल्लिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं उससे मुतल्लिक मीडिया को आगाह कर रहे हैं। कोरोना से मुतल्लिक आपको हम बुलेटिन में आगाह करते रहेंगे, लेकिन एक और मरज़ जिससे मुतल्लिक आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। सिंध से खबर है जहाँ पर बच्चे खसरा के मरज़ में मुब्तला होने लगे हैं। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ सेहत अतफ़ाल में रवा माह खसरे में मुब्तला 75 बच्चे लाए जा चुके हैं। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, मजीद क्या पता चला है? जी बिल्कुल, सिंध के जो अजला हैं जिसमें ज़िला जैकबाबाद है, ठुल, गढ़ी, यासीन, यहाँ पे कई बच्चे जो खसरा का शिकार हुए हैं, जिसके बाद महकमा सेहत सिंध ने जो है फौरी तौर पर एक टीम रवाना की इन इलाकों में। इन टीम में आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और EPI के हुकाम भी शामिल हैं। इस बात की मजीद तस्दीक जो है कौमी इदारा बराए सेहत अतफ़ाल के सरबराह डॉक्टर जमाल रजा ने की है कि उनके मुताबिक रवां माह में उनके अस्पताल में अब तक 75 बच्चे लाए जा चुके हैं जो कि खसरा के में मुब्तला होकर लाए गए हैं। वैसे गुज़िश्ता 3 माह के अंदर जो है 160 से ज़ायद बच्चे लाए गए हैं, जिसमें से 50% जो बच्चे हैं वो सिर्फ मार्च के महीने में अब तक लाए जा चुके हैं। डॉक्टर का ये कहना है कि खसरा एक जानलेवा बीमारी है जो कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, और अब तक जो अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं बच्चे वो सिर्फ उनकी तादाद 10% है, यानी अभी कई सैकड़ों बच्चे जो हैं वो अस्पताल पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जो बुनियादी वजह है जो जिसकी वजह से खसरा फैलने का खदशा बढ़ चुका है वो कोरोना की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाई है खसरा की, जो कि पहला टीका 9 माह में बच्चे को लगता है और दूसरा टीका 15 माह में लगता है। वैक्सीन खसरे की नहीं लगवाई जा पा रही, जिसकी वजह से खावर खान रिपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये वबा एक बार फिर फूट पड़ी है। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल, सिंध में बच्चे खसरा के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का बयान भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 8.83% है। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.31% है। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.43%, जबकि KPK में कोरोना के मुस्बत केसेस 8.55%। हम हेल्थ सिस्टम के ऊपर और इस्लामाबाद में, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दीगर शहरों में, ख़ास तौर पे पंजाब और KP में बीमारी का प्रेशर मौजूद है। हस्पताल जो हैं उनमें लगातार एक इनफ्लो है, मरीज़ आ रहे हैं कोविड वायरस के साथ। मरीज़ों की तादाद लगातार इस अंदाज से बढ़ती रही जिससे बढ़ रही है, तो फिर जो ऐसा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा हमारे हस्पतालों पे जिसको टैकल करना आसान नहीं होगा। खुदारा इस वायरस को सीरियसली लें। इसके ऊपर जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा फासला रखना है, हाथ साफ़ करने हैं, खुली हवादार जगह का इस्तेमाल करना है, हजूम में नहीं जाना। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 100 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC का बताना है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4084 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 8.8% तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के 46,269 टेस्ट किए गए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने एतराफ़ किया है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया। 1 अप्रैल से शादी की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर
पाबंदी लगा दी है। मजीद कहा, लोगों ने शादी की तकरीबात तय की होती हैं, इसलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई गई है। 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इकदाम का जायजा लेंगे। लाहौर में पुलिस की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। मास्क न पहनने वाले अफराद को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद फराज से। जी अहमद। जी, लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल न करने और मास्क न पहनने पर मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक लाहौर पुलिस ने तकरीबन 2 दिनों में 216 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इस वक्त भी हम एक थाने में मौजूद हैं जहां पर शहरियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 नौजवानों को थाना मिल्क पार्क में बंद किया गया और ये पिछले 12 घंटे से जो है ये थाने में बंद है। इस वक्त हम थाने में ये हवालात के बाहर मौजूद है। आइए हम इन नौजवानों से बात करते हैं। किसी काम से बाहर निकला था, रोड पर चल रहा था, इन्होंने साहब ने मुझे पकड़ लिया। कल से मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि आगे से मेरे बाप की तौबा, मैं बगैर मास्क के घर से बाहर निकलूँ। गलती होगी, आइंदा गलती नहीं होगी। तो रात को सोते वक्त ही मास्क लगा होगा। जी नाज़रीन, इन दोनों नौजवानों को जिनको गिरफ्तार किया गया है ये तमाम हवालात में मौजूद हैं। एक नौजवान का ये कहना है कि वो तौबा करता है, बल्कि वो अपने दूसरे साथियों को भी इसकी तलकीन करेगा कि वो मास्क पहनेगा, जबकि दूसरे का ये कहना है कि वो रात को सोते वक्त भी मास्क पहना करेगा। जी। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ज़िले महकमा सेहत ने अस्पतालों में सहूलियात में इजाफे का खत लिखा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। इस्लामाबाद में कोरोना सिचुएशन और वैक्सीन के हवाले से सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद जो है इस वक्त अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और इस्लामाबाद में जो कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स हैं वो 67% जो है वो इस वक्त यूज़ में है। वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो भी मरीज़ हैं और मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो है अस्पतालों में अब जगह कम पड़ना शुरू हो गया। इस वक्त भी मैं पोली क्लिनिक अस्पताल में खड़ी हूँ और ये वो अस्पताल है जहाँ पे कोरोना वार्ड जो है वहाँ पे जगह कम होने के बाद यहाँ पे कल एक नए 10 बिस्तर के साथ जो है कोरोना वार्ड क्रिएट की गई थी मरीज़ों के लिए जो आ रहे हैं। उसके अलावा पिम्स में जो है उन्होंने भी कह दिया था कि यहाँ पे भी जगह ख़त्म हो रही है। दूसरी तरफ जो है कोरोना से बचाव के लिए बुज़ुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है पूरे मुल्क में, बल्कि 50 से 60 साल की उम्र के अफराद की भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। उससे पहले जो था 60 से ऊपर वाली जो एज ग्रुप था उसका हो रहा था, जिसमें से 70 साल तो ऑन स्पॉट आके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है और बार बार कहा जा रहा है कि लोग एहतियाती तदाबीर करें जो कि देखने में उस तरह नज़र नहीं आती। हम्माद अजहर को वफाकी वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ अब्दुल हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटा दिया गया था। ब्रॉडशीट स्कैंडल की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी दावा करते हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नैब रहे या मुल्क रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। 3 साबिक वज़ीर आज़म के केस अदालतों में लगे हुए हैं। ये भी कहा कि कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई आवाम को क्यों नहीं दिखाते। PDM कायम दायम है, PDM की फिक्र ना करें, फिक्र हुकूमत की करें। वो हकीकत जो पहले दिन हमें मालूम थी, सारे पाकिस्तान को मालूम है और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को मालूम हो गई है कि या ये नैब रहेगा या ये मुल्क रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। नैब ने अपनी सियासत करनी है, उसने हुकूमतों को तोड़ना है, उसने हुकूमतों को दबाना है, अपोजिशन को दबाना है। इसी मकसद के लिए बनी थी। ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया, उसकी फाइलें गायब होगी। इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये नैब की क्या सर्कस है। 3 वज़ीर आज़म के केस एक अदालत में लगे हुए हैं। क्यों नहीं दिखाते आप पाकिस्तान के अवाम को इन केसों की हकीकत क्या है?